नमस्कार। आज हम वोकेशनल ट्रेनर्स मतलब वीटीज से जुड़े कुछ ज़रूरी डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें एक तरफ तो नए और पुराने वीटीज की मांगों में फर्क साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो 7 अगस्त 2025 वाली बात, जी जयपुर में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का कॉल है। जी, उसे वोकेशनल ट्रेनर्स की वापसी का पहला कदम भी कहा जा रहा है। तो हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें ये जो वीटीज के बीच का तनाव है, उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं, और शायद सबसे जरूरी, एक साथ आकर अपनी बहाली और अपने हक के लिए लड़ने की पुकार। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये मतभेद क्यों है, पुराने वीटीज क्या चाहते हैं, और ये 7 अगस्त वाले प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। देखिए, जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि जो नए वीटीज हैं उनकी जरूरतें एकदम फौरी हैं। फौरी मतलब उनको बस अभी के अभी ज्वाइनिंग चाहिए, और जो पिछले शायद 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है वो मिल जाए। अच्छा, बस इतना, ज्वाइनिंग और सैलरी। हाँ, ये उनके एकदम तात्कालिक जरूरतें हैं। लेकिन जो पुराने वीटीज हैं उनका नजरिया थोड़ा अलग है, शायद अपने तजुर्बे की वजह से। बिल्कुल, वो लोग कंपनियों के कथित शोषण का एक, आप कह सकते हैं, पक्का हल चाहते हैं। पक्का हल? किस तरह का शोषण? उनका कहना है कि भाई साल साल भर सैलरी रोक ली जाती है, बिना पैसे के काम करने का दबाव होता है, वो इस चक्कर से निकलना चाहते हैं। मतलब ये जो टेंडर खत्म होने पर नौकरी जाने का डर रहता है उससे? हाँ, उसी से। इसीलिए वो एक परमानेंट सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं। और यहीं पर वो हरियाणा मॉडल की बात आती है ना? जी, स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताते कि ये मॉडल क्या है, पर इशारा यही है कि वीटीज इन कंपनियों के सिस्टम से निकलना चाहते हैं। शायद सीधे सरकार के अंडर आना या किसी निगम के पेरोल पर, ताकि ये बार बार टेंडर और सैलरी रुकने वाली दिक्कतें ना हो। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और उन्हें डर भी है कि अगर ये नए लोग भी इन्हीं कंपनियों के जरिए आए तो उनको भी आगे चलकर ये सब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, महीनों सैलरी नहीं, टेंडर खत्म टू बेरोजगारी। ये बात तो समझने वाली है। एक तरफ फौरन नौकरी और पैसे का सवाल है, दूसरी तरफ लंबे समय की सुरक्षा का। सही का। लेकिन इन अलग अलग मांगों के बावजूद ये जो एक साथ आने की अपील है 7 अगस्त के लिए, ये काफी जोरदार लग रही है। हाँ, ये बहुत अहम है। जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, जयपुर के शहीद स्मारक पर सभी वीटीज को, चाहे नए हों या पुराने, सबको एकजुट होने को कहा गया है। और इससे सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि हक मांगने की आखिरी पुकार कह रहे हैं। जी, और वो संदेश भी बहुत इमोशनल है। 2903 सपने, 2903 घरों की रोटी दाव पर है। हाँ, मैंने भी देखा। वो पीले चावल वाला संदेश हर साथी तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। मतलब आयोजक काफी सीरियस हैं। बिल्कुल, और नारा भी साफ है, हमारी बहाली तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ एक और पेच है शायद। सुनने में आया है कि कुछ लोग वीटीज को बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि अंदर ही अंदर फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं। तो संक्षिप्त में देखें तो नए वीटीज को फॉरेन ज्वाइनिंग और पैसा चाहिए। हाँ, और पुराने वीटीज को कंपनियों के सिस्टम से निकलकर कोई स्थायी व्यवस्था, जैसे हरियाणा मॉडल। जी, ताकि वो कथित शोषण और अनिश्चितता से बच सकें और नए साथी भी न फंसें। और इन सबके बीच 7 अगस्त को जयपुर में शहीद स्मारक पर सबको एकजुट होने का बड़ा आह्वान है। बिल्कुल, वोकेशनल ट्रेनर्स की वापसी का पहला कदम और आखिरी पुकार। हमारी बहाली तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बात तो साफ है। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। जैसा कि आपने कहा कि फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं, तो क्या ये अंदरूनी मतभेद सुलझाए बिना 7 अगस्त का प्रदर्शन वो बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएगा जिनकी उम्मीद पुराने वीटी कर रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ एक दिन की एकता काफी होगी? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इस एकता को बनाए रखना और इन बांटने वाली ताकतों से निपटना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे ध्यान देना होगा।